नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज फिर से हिंदी का सेशन लेकर के आए हैं क्लास 12। तो आज दूसरा पाठ लिया गया है। पाठ है उसने कहा था, जिसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में वीडियो का लिंक भेज दीजिए ताकि सभी को ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हो और सभी अपना प्रैक्टिस करें ऑब्जेक्टिव का। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है। यह 2021 में 22 में पूछा गया प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ग हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। यह भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है। कलानौर का रहने वाला था या मगरे का, रंजीत बाग का या मांझे का। कहाँ का रहने वाला था? तो यह था रहने वाला मांझे का। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो का क्वालिटी अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा, फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने यूट्यूब सेटिंग में जा करके वीडियो क्वालिटी 360 पर कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो बहुत अच्छे से फ्रेश दिखाई देगा। तीसरा प्रश्न है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ठीक, जयपुर का है, लखनऊ का है, अमृतसर का है या चंडीगढ़ का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, अमृतसर। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है उसने कहा था कहानी है, यानी किस प्रकार की कहानी है। तो यह कहानी है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। ठीक, 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है उसने कहा था कहानी के कथाकार है। ठीक, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस प्रश्न को दोहरा दिया गया है, 1 नंबर में भी पूछा है, यहाँ भी दे दिया गया है, तो याद रखिए। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है तेरी कुड़माई हो गई यह किस कहानी का वाक़ है। तेरी कुड़माई हो गई यह किस कहानी का वाक़ है। सिपाही की माँ, उसने कहा था, जूठन, तिरिच। यह किस प्रकार की कहानी का वाक़ है। तो यह है उसने कहा था। ठीक, कुड़माई में शादी होना होता है। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही यह पंक्ति किस कहानी में है। ठीक, रोज में है, ओ सदानीरा में है, एक लेख और एक पत्र में है या उसने कहा था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, उसने कहा था। ठीक, 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। यहाँ नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, यानी इनमें से 3 गो होगा, इसका एक नहीं है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसने कहा था, तिरिच, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। कौन सा नहीं है? तो ये तिरिच नहीं है इसका, बाकी ये तीनों है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। 2, 3, 4, 5। कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं। ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा गया है और सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। इन सभी ऑब्जेक्टिव को याद रख लीजिए आप। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। हरियाणा से, अमृतसर से, कांगड़ा से, जयपुर से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, अमृतसर से। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और इस आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था, रोज, सुखमय जीवन, तिरिच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था, इस कहानी का पात्र है। इस कहानी में इसका लहना सिंह का वर्णन है। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है
उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है, भाव प्रधान है या कर्म प्रधान है? किस प्रकार की कहानी है? तो यह है चरित्र प्रधान। इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? राजा भोज के या राजा हरि सिंह के या खेतरी के, नाबालिग राजा जय सिंह के या राजा देवगुप्त के? किसके कहने पर उन्होंने आया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, राजा हरि सिंह के। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठी सिगड़ी में कोले डाल? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है पहला ऑप्शन वजीरा सिंह, हजारा सिंह, उसके बाद है सूबेदारनी, अब बोधा सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, हजारा सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव देखिए। और हमारे सोशल मीडिया लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। और किसी भी परेशानी के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दिया गया है और ईमेल आईडी भी वहीं पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। तो 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था पंच परमेश्वर, पुरस्कार, मंगल, ठीक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उसने कहा था, उसने कहा था। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है? कौन है? रोज है, उसने कहा था, सिपाही की माँ, शिक्षा। तो इस पाठ का शीर्षक जो है जिस पर आधारित यह पाठ लिखा गया है तो वह है उसने कहा था, ठीक। यह प्रश्न को देख लिए। अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा 17 नंबर में जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? यह 2020 के बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है और यहाँ 2010 में भी पूछा गया है। और यहाँ सी जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है कंपार्टमेंटल, तो कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी यह पूछा गया है। और यहाँ देखिए 2018 में भी पूछा गया है। ये सभी ऑब्जेक्टिव भी है, इन सभी ऑब्जेक्टिव को याद रखना चाहिए और आप लोग याद रखिए, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बढ़िया नंबर आएंगे। तो 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लहना सिंह। ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा, लहना सिंह। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 की, 1920 की, 1922 की, 1925 की। यानी कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि उसने कहा था ये जो कहानी है यह किस वर्ष लिखा गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, 1915 में। ये सभी चीज़ बुक में दिया हुआ है, वहाँ से देखेंगे तो जितना भी इनका कहानी लिखा गया है उन सभी के आगे में डेट दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है कि यह कब कहानी लिखा हुआ है, ठीक। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? पहला ऑप्शन है अप्रैल 1915, दूसरा है मई 1915, तीसरा है जून 1915 या जुलाई 1915। तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जून 1915, जून 1915। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो PDF मैसेज करिए, हम PDF भेज देंगे और इसमें जो आंसर बताया जाता है उत्तर उसको आप लोग ध्यान से देख करके PDF में बनाइए, अच्छा से सीखिए, ऑब्जेक्टिव को याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर। करा गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। प्रमुख कहानी जो सबसे इनका प्रिय कहानी है, लोकप्रिय रहा,
उन कहानी का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्धू का कांटा, तीसरा है उसने कहा था, और चौथा क्या है उपयुक्त तीनों। तो 20 नंबर प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा, घ होगा, उपयुक्त तीनों। ये तीनों कहानी जो है इनका लोकप्रिय रहा सबसे अधिक। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, 8 जुलाई 1884 ईस्वी को, 9 जुलाई 1885 ईस्वी को और 10 जुलाई 1886 ईस्वी को। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी। यहाँ ऑप्शन ए में है 7 जुलाई 1883 ईस्वी इनका जन्म हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ। तो जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ और इसका निधन कब हुआ, तो 11 सितंबर 1921 ईस्वी को, उसके बाद 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, 13 सितंबर 1923 ईस्वी को, 14 सितंबर 1924 ईस्वी को। तब इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। 40-45 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, लगभग इन्होंने 45 साल का उम्र जिंदगी जिया। 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, पत्रिका किन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, समालोचक, कोशी, नागरी, प्रचारिणी पत्रिका। ठीक, 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया। कह रहा है प्राच्य विद्या इतिहास, दूसरा है पुरातन भाषा विज्ञान, तीसरा है समसामयिक विषय और चौथा है उपयुक्त तीनों। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, उपयुक्त तीनों, तीनों का इन्होंने लेखन किया। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। गुलेरी जी के प्रमुख निबंध कौन कौन है। तो कह रहा है कछुआ, पहला ऑप्शन में है कछुआ, धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी। ठीक, दूसरा में है मारेसी, मोही, कुडाव, पुरानी हिंदी और तीसरा है देवानंद प्रिय और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी कि ये सभी इनकी क्या है प्रमुख रचना निबंध है। ठीक, 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है किस पाठ में यह उक्ति आई है, उक्ति बोले लाइन बोले, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, स्मृति बहुत साफ हो जाती है। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, भोगे हुए दिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा को, उसने कहा था। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है उसने कहा था कहानी का नायक है। इसका प्रश्न जानने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करने का मौका मिले। और जो आपका दोस्त सब ये तैयारी कर रहे हैं 12th का, तो उन सभी को भेज दीजिए। और ये साइंस और आर्ट दोनों विषय के लिए उपयुक्त हैं, तो दोनों विषय वाले पढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, लहना सिंह। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा लहना सिंह। तो हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाया जाएगा 10th और 12th। अभी बोर्ड एग्जाम के अनुसार से देखा जाएगा। इन सभी ऑब्जेक्टिव का आप प्रयास करिए। जो 10th है वो 10th से जुड़ जाइए और जो 12th है 12th से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जो भी अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद।